प्रथम श्रेणी स्कूली व्याख्याता यानी कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे सभी भावी व्याख्याताओं को आखिर ज्ञान यूट्यूब चैनल की तरफ से नमस्कार। सभी का स्वागत है। भूगोल संबंधित परीक्षा सामग्री यदि आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको न केवल बुक्स से संबंधित जानकारी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हम आपको जो ऑथेंटिक बुक्स हैं जिनके लिए आप न केवल वाद विवाद कर सकते हैं, उस प्रकार की जो बुक्स हैं उनका रिव्यू यहाँ पे उपलब्ध करवाएंगे। आपके लिए जो बुक्स है वो एग्ज़ाम्स में फ़ायदा करेगी, बिल्कुल करेगी। वही बुक्स जो हमने पढ़ी है उन्हीं को आपके लिए यहाँ पे बताएंगे कि किस प्रकार से व्याख्याता के लिए हमको तैयार रहना है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर आपको लेटेस्ट जो भी बुक्स हैं या जो भी आपके लिए सामग्री है वो आपको उपलब्ध करवा सके। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमने पीछे एक वीडियो के अंदर हमारे एक वीडियो में सिलेबस के संबंधित बातचीत करी थी। तो सिलेबस में यहाँ पे 3 पार्ट्स में आपका सिलेबस है उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो स्कूल लेवल पर है। जब हम व्याख्याता बनते हैं तो हमको लगभग 11th और 12th क्लास को पढ़ाने का हमारा जिम्मा होता है। तो यहाँ पे हमको 11th और 12th इन दोनों जो किताबें हैं भूगोल की वो हमको पढ़ना ही पढ़ना होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम वहाँ से करते हैं कि हम स्कूल लेवल से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यह किताब है जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, यानी कक्षा 11 में ये किताब चलती है। एनसीईआरटी बेस्ड है क्योंकि राजस्थान में सिलेबस चेंज होकर के वापस एनसीईआरटी कर दिया गया है। तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत ये पाठ्य पुस्तक आपको ये पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको भौतिक भूगोल से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, यानी कि हम बात करें बेसिक जो नॉलेज होगा आपका वो यहीं से आपका क्रिएट होगा, है ना। और लगभग हम बात करें कि सिलेबस के अंदर लगभग 55 जो आपके क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनने वाले हैं। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। अब हम इस किताब के अलावा भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अलावा 11th क्लास में, ये तो एक फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद एक और बुक चलती है जिसका नाम यहाँ पे आपको बता देता हूँ, भारत भौतिक पर्यावरण। यानी वो था भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत थे उसमें, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड। और यहाँ इसमें भारत के भौतिक पर्यावरण से संबंधित आपको चीज़ें मिलेंगी। यानी भौतिक से आप मतलब समझ रहे होंगे पर्वत पठार मैदान, और यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं वो सभी यानी भारत से संबंधित आपको यहाँ बताई जाएंगी। वनस्पति है, वेजिटेशन, सारी जो चीज़ें हैं भारत की वो यहाँ आपको भौतिक पर्यावरण यहाँ का बता दिया जाएगा। ये आपकी किताब चलेगी कक्षा 11 के अंदर। इसका सेकंड पार्ट हो गया, यानी भारत से रिलेटेड हो गया। एक आपका फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक वाली हो, 2 किताबें हो गई। अब एक किताब आपकी आती है जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, प्रयोगात्मक कार्य। ये कक्षा 11 में ये भी चलती है, प्रयोगात्मक कार्य 11th क्लास की प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, जिसमें आपको प्रोजेक्शन और ये सब कुछ मिलेंगे। प्रोजेक्शन का जो बेसिक नॉलेज है, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे आपके वो कक्षा 11 और 12 में से ही आएंगे। यानी कि प्रयोगात्मक भूगोल के जितने भी आपके प्रश्न हैं वो 11 और 12 में से आएंगे। तो कक्षा 11 में आपको जो है वो क्या मिलने वाला है, प्रोजेक्शन जो है, मैप और मापनी, साथ में मापनी जितने भी प्रकार के 3 प्रकार की मापनियाँ, और यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन जो आपके सिलेबस में हैं वो आपको कक्षा 11 की इस किताब में मिलने वाले हैं। प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट फर्स्ट। अब ये पार्ट फर्स्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। इसका पार्ट सेकंड जो चलता है वो कक्षा 12 में चलता है ना। जैसे अभी हमने भौतिक भूगोल की हमने बात करी है, उसी प्रकार से एक किताब अब कक्षा 12 में भी चलेगी। वो कौन सी हम देख लेते हैं, यहाँ पे आगे देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। हम जानते हैं, बेसिकली हमने पढ़ा है कि ज्योग्राफी जो है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो भाग होता है उसको हम भौतिक भूगोल कहते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, और दूसरा जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल होता है। तो यहाँ आपको मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें कक्षा 11 में हमने भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पढ़े थे, यहाँ हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, और कक्षा 12 का ये आपकी बुक हो जाएगी। उसके बाद 12 के अंदर एक और, जैसे उसमें हमने भारत के भौतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ हम मानव भूगोल में, ह्यूमन ज्योग्राफी में जो यहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था होती है,
ठीक है, उसको हम यहाँ पढ़ने वाले। यहाँ हम भौतिक पर्यावरण को नहीं पढ़ेंगे, यानी भौतिक वस्तुओं को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ मानव से जुड़ी हुई जो चीज़ें होंगी, यानी यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की जनसंख्या, यहाँ के जो लोगों का प्रवास है, वो सब कुछ। उसके अलावा लोगों की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी जो इकोनॉमी के टाइप्स हैं वो सारे इसमें हम पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा सड़कों के जाल को, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे यहाँ पे कक्षा 12 की इस किताब के अंदर। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ये आपकी किताब होगी इसमें। अब इस किताब के बाद में नेक्स्ट जो है, अब प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। जैसे हमने प्रयोगात्मक कार्य पार्ट फर्स्ट 11th क्लास में पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे प्रयोगात्मक कार्य पार्ट सेकंड, यानी उसी का आगे ये पार्ट है, कक्षा 12 में चलता है। और इसमें आपको आपके आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस दिया गया है, उसमें आपको ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का जो पार्ट है, वो इसमें आपको मीन मॉड मीडियन जो है वो, और कोरिलेशन, ठीक है, ये आपको इसमें मिलने वाला है। तो इसलिए आपको प्रयोगात्मक जो भूगोल है वो आपको 11th क्लास की भी पढ़नी पड़ेगी, और कक्षा 12 की ये वाली प्रयोगात्मक कार्य सेकंड पार्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के कक्षा 11 का जो लेवल का जितना भी टॉपिक होगा वो हम यहाँ पे 6 किताबों के अंदर कवर कर लेंगे, है ना। ये आपका फर्स्ट जो आपका पार्ट है सिलेबस का, वो हमारा कवर हो चुका है यहाँ पे। अब इसके बाद अब हम आगे बढ़ें और हम देखें तो सबसे पहली जो मेन बुक है हमारी, जिसका नाम है फिजिकल ज्योग्राफी, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सवाल बनते हैं। और इस किताब के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप जो है भौतिक भूगोल के लिए डॉक्टर सविंदर सिंह की किताब आती है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें आपको जो है वो लगभग फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड दूसरी किताब पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें सारी मतलब बिल्कुल बारीकी से और इजी लैंग्वेज में आपको समझाया हुआ रहेगा, तो आप आसानी से भूगोल की जो बेसिक नॉलेज है, बारीकियां हैं, उनको समझ सकते हैं, आसानी से आप उसको कवर कर सकते हैं। भौतिक भूगोल के लिए ये सबसे बेस्ट बुक हो जाएगी। अब इसमें आपको भौतिक भूगोल के अलावा जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें भी आपको इसमें मिल जाएगी। अब देखिए, भौतिक भूगोल की हमारी किताब कंप्लीट हुई। अब भौतिक भूगोल से ही संबंधित है जब हम ग्रेजुएशन लेवल का जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कक्षा 11 और 12 के लेवल का तो हमने सिलेबस देख लिया। अब हम देख रहे हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि यूजी और पीजी लेवल का देख रहे हैं। तो यूजी और पीजी लेवल के लिए ये बुक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदे वाली होगी। और यह आप यदि बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए सच में ये किताबें जो है वो बहुत ही एग्जाम में बहुत ही फायदा आपको पहुंचाएगी, है ना। ह्यूमन ज्योग्राफी, यहाँ पे देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी की जो बुक है वह है मानव भूगोल की किताब, सर माजिद हुसैन की किताब है। और ये वैसे तो यहाँ पे एडिशन दे रखा है, ये इंग्लिश वर्जन है, लेकिन आप इसका हिंदी वर्जन, लगभग माजिद हुसैन की किताबें इंग्लिश में ही छपती है, लेकिन आप इसको जो है वो हिंदी वर्जन, इसका जो ट्रांसलेशन है वो आप पढ़ सकते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए। वैसे एक ह्यूमन ज्योग्राफी की एक और किताब मैं आपको आगे सजेस्ट करूंगा, वो कमाइंडली है, और उसको भी आप देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी किताब है। यहाँ आप माजिद हुसैन की ये किताब सजेस्ट मैं आपको करना चाहूँगा, या आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन ज्योग्राफी के अलावा देखिए, हम कंटिन्यूस जो है वो हम कवर कर रहे हैं, आप सिलेबस से आप मैच करवा सकते हैं कि आपकी सारी बुक्स हैं वो आपको यहाँ इस वीडियो में सारी किताबें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी के बाद हम आगे बढ़ें तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी आता है ना। अब ये किताब जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा था, इसमें जो किताब है आपकी ह्यूमन साथ में है, मानव भूगोल इसमें साथ में है। तो मानव एवं आर्थिक भूगोल, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी साथ ही में है। आर्थिक भूगोल के लिए आपके लिए बहुत अच्छी किताब है, और ये सर एस डी मौर्य की किताब है, और ये आपके लिए बहुत अच्छी किताब होने वाली है। यदि आप ज्योग्राफी का डीपली यहाँ पे आप अध्ययन करना चाहते हैं तो एस डी मौर्य की ये किताब है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसको मैं आपके लिए सजेस्ट करना चाहूँगा। चलिए, इस किताब के बाद हम देखते हैं मानव एवं आर्थिक भूगोल, यानी कि हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी कंप्लीट हुई। अब यहाँ पे हमारा अगला जो है वो आता है कृषि भूगोल, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के लिए यानी कृषि भूगोल के लिए मैडम है अलका गौतम, उनकी किताब अलका गौतम की शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद से ये पब्लिकेशन है। और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की ये किताब जो है बहुत अच्छी है। वैसे तो कृषि भूगोल के अंदर जितने भी सिद्धांत कुछ हैं वॉन थ्यूनेन के, और वो कुछ सिद्धांत हैं, और उसके अलावा कुछ और पेट्यू के बारे में कृषि सस्य सिद्धांत
है ना, ये आपके कुछ हो सकते हैं, तो वो आपको इसमें सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, है ना। उसके अलावा एक आरएल सिंह की किताब भी आती है, लेकिन ये अलका गौतम की किताब आपके लिए अच्छी है। चलिए, इस कृषि भूगोल के बाद हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो बुक है वो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल। आप यदि चाहें तो साथ साथ में सिलेबस को आप देख सकते हैं, यदि आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट निकाला हुआ है, और यदि नहीं निकाला हुआ है तो आपको मेरे हिसाब से सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के रखना चाहिए। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। आपने क्या चीज़ पढ़ी है उस हर एक टॉपिक के ऊपर आपको अंडरलाइन रखना चाहिए। तो यहाँ जनसंख्या भूगोल ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन जो किताब है जनसंख्या भूगोल की, वो आरसी चांदना सर की किताब है, वो बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको जनसंख्या भूगोल के लिए आप आरसी चांदना सर की किताब जरूर पढ़ें, है ना। जनसंख्या भूगोल के बाद हमारा अगला जो विषय है जिसका नाम है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉपुलेशन के बाद में पॉलिटिकल ज्योग्राफी आप सिलेबस के साथ में मैच करते रहिए चाहिए। भौतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल में एच.एम. सक्सेना सर की किताब आती है, एच.एम. सक्सेना सर, और ये बहुत ही अच्छी किताब। इसमें कुछ सिद्धांत हैं, जैसे आप मैकिंडर की हम बात करें या फिर फ्रंटियर्स की बात करें, है ना, जोन्स का सिद्धांत है, बीबी जोन्स का, वो भी हम बात करें, ये सारे इसमें आपको राजनीतिक भूगोल में, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आपको वो सारे सिद्धांत हैं वो डीपली आपको बिल्कुल बारीकी से समझाए हुए आपको मिल जाएंगे। फ्रंटियर्स के बारे में भी बहुत अच्छे से, बाउंड्रीज के बारे में आपको समझाया हुआ रहेगा उसके अंदर। तो एच.एम. सक्सेना सर की किताब है, ये बहुत ही बेस्ट किताब है। चलिए, अब उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा एक इंडियन ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी है वो एक बहुत ही इंडियन ज्योग्राफी का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा भारत की जो भूगोल के अंदर। ये इस किताब में आपका जो इस सिलेबस का जो कवर होगा फर्स्ट ग्रेड का, ये इंडियन ज्योग्राफी मोस्ट है। इसमें इंडियन ज्योग्राफी का जो मैं आपको एस के ओझा सर की किताब बता रहा हूँ, इसमें फैक्चुअल ये है, डिस्क्रिप्शन भी है इसमें, लेकिन फैक्चुअल ज़्यादा है, और ये आपको कुछ नए फैक्ट्स देखने को इसमें मिलेंगे आपको। तो ये परीक्षा वाणी नाम से, और ये इंडियन ज्योग्राफी की किताब है। न केवल संघ और राज्य सिविल सेवा के लिए इसको ये 23 वर्षों से ये अध्ययनवार प्रश्न पत्र सहित इसमें दिया हुआ रहेगा आपको। बहुत अच्छी किताब है, और बहुत ही बढ़िया फैक्ट इसमें आपको कुछ अलग ही फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे जो आपने शायद पहले नहीं पढ़े होंगे ना। तो एस के ओझा सर की ये किताब इंडियन ज्योग्राफी के लिए बहुत अच्छी है। साथ में ये एक ही किताब नहीं है, भारत के भूगोल के लिए हम और भी किताबों की बात करेंगे। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए एक और किताब आगे शायद आएगी, मैंने उसमें भी आपके लिए रखी है, वो आपको आगे बताऊंगा मैं। तो इंडियन ज्योग्राफी की और भी बुक है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो अब यहाँ पे नगरीय भूगोल की बुक आ चुकी है, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। अर्बन ज्योग्राफी, नगरीय भूगोल में जो भी नगरों के टाइप्स हैं, नगरों के जो सिद्धांत, नगरीय सिद्धांत हैं जितने भी, है ना, उन सभी सिद्धांत को यहाँ पे एस.सी. बंसल ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया है। तो आपको अर्बन ज्योग्राफी के लिए आपका सजेशन है एस.सी. बंसल, यानी कि डॉक्टर सुरेश चंद्र बंसल, ठीक है, उनकी ये किताब है अर्बन ज्योग्राफी की, नगरीय भूगोल की। ये आप पढ़ें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो नगरीय भूगोल के लिए आपके पास ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं भौगोलिक चिंतन, यानी भौगोलिक चिंतन, ये हम इसको सबसे टफ मान के चलते हैं कि ज्योग्राफिकल थॉट जो होता है वो काफ़ी टफ होता है, और लगभग जो है वो कई टीचर्स इसको नहीं बता पाते हैं और नहीं बताते हैं। लगभग वो अपने भौतिक भूगोल और ये इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल, इस प्रकार की चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन भौगोलिक चिंतन की कम बात करते हैं। इसलिए यहाँ हम आपके लिए बहुत अच्छी किताब बता रहे हैं ज्योग्राफिकल थॉट के लिए, भौगोलिक चिंतन के लिए। एस.डी. कौशिक सर की किताब है, वैसे तो इसमें कमांडली दे रखी है एस.डी. कौशिक को डी.एस. रावत, आप साथ में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यदि एस.डी. कौशिक की अकेले से मिलती है तो भी बहुत अच्छी बात है, हो सकता है कि वो प्रिंट अब आजकल बंद हो गया हो। तो यहाँ पे डी.एस. रावत और एस.डी. कौशिक सर की किताब है भौगोलिक चिंतन, ज्योग्राफिकल थॉट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि थोड़ा सा ये टफ पार्ट होता है भूगोल के अंदर, इसलिए हमको इस किताब को बिल्कुल डीपली बारीकी से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और क्या होता है कि ऑथेंटिक बुक्स होती है, तो उसके लिए हमके क्या होता है कि जहाँ जहाँ हमको फैक्ट मिलते हैं, कई बार ऐसे होते हैं कि फैक्ट बड़े मिसमैच होते हैं, इसलिए जो ऑथेंटिक बुक्स में जो फैक्ट होते हैं, जो चीज़ें होती है, उनको ही हमको मान के चलना होता है। तो यहाँ से हम उन चीज़ों को करेक्शन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, नई चीज़ें हमको कहीं और किताब में मिलती है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन करेक्शन ज़्यादा बेटर होना चाहिए, यानी कि एक्यूरेसी होनी चाहिए कोई चीज़ के अंदर, है ना। इसलिए ऑथेंटिक बुक्स ही बहुत ही जरूरी होती है। तो यहाँ पे भौगोलिक चिंतन के लिए एस.डी. कौशिक सर बहुत बढ़िया, बेटर है, बहुत ही बेस्ट मैं कहना चाहूँगा आपको। लगभग आपके पीजी लेवल के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर ये किताबें चलती है भौगोलिक चिंतन की, तो ये बहुत बढ़िया किताब है।
अब अर्बन ज्योग्राफी के अंदर एक और किताब नगरीय भूगोल की, ये थोड़ा सा सीक्वेंस इसका गड़बड़ा गया था। अर्बन ज्योग्राफी में जो है आपकी एक और किताब हमने पहले पीछे बंसल सर की देखी थी। आप चाहे तो रतन जोशी की किताब भी आप देख सकते हैं, है ना। हमने पीछे बंसल सर की किताब देखी। यदि आपको वो अच्छी नहीं लगे, है ना, थोड़ा बहुत, तो आप खुद भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं किताबों को। तो रतन जोशी सर की जो किताब है, डॉक्टर रतन जोशी है, उनकी नगरीय भूगोल की अर्बन ज्योग्राफी की किताब है, उसको भी आप थोड़ा किताब लेने जाएं तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की किताब है। या फिर आपके साथ में कोई आपके फ्रेंड तैयारी कर रहे होते तो आप एक जो है वो नगरीय भूगोल की किताब ले लीजिए, ये रतन जोशी की, और एक वो आपके दूसरे फ्रेंड हैं वो दूसरी किताब ले लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको डबल किताबें पढ़ने का मौका मिल सकता है। इसलिए ये थोड़ा बेटर रहता है कि साथ में, हमारे साथ में रूममेट यदि कोई होते हैं तो उनके साथ हम तैयारी करते हैं, तो आधी किताबें वो अलग टाइप की रख लेते हैं, आधी किताबें हम अलग टाइप की रख लेते हैं। तो वो क्या होता है, उससे हमको मैटर जो है वो काफ़ी कलेक्शन अच्छा हो जाता है। यहाँ रतन जोशी की किताब मैंने आपको सजेस्ट की है अर्बन ज्योग्राफी के लिए, उसके अलावा बंसल सर की भी की थी। यहाँ पे देखिए भारत का भूगोल, अब वापस मैंने आपको वहाँ भी कहा था कि भारत के भूगोल के लिए मैं आपको एक और किताब बताऊँगा। RC तिवारी सर की किताब है। डीपली आपको यदि पढ़ना है डिटेल से इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, तो RC तिवारी सर की किताब आप पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पे सब कुछ बताया है। तो भारत के भूगोल के लिए बहुत ही बढ़िया है। SK ओझा सर की जो किताब पीछे आई थी वो फैक्चुअल है, ये बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के साथ में उसमें दिया गया है। तो आप प्रवालिका पब्लिकेशन इलाहाबाद, लगभग इलाहाबाद पब्लिकेशन की किताबें हैं, और ये बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़िए इसको, बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा इस किताब से, बहुत अच्छी लगेगी आपको। चलिए, इंडियन ज्योग्राफी के अलावा एक और किताब इंडियन ज्योग्राफी की है जो कि लेटेस्ट में चल रही है, पेरियार पब्लिकेशन की है। लेटेस्ट अभी वर्तमान में जो स्टूडेंट्स हैं जो इस किताब को पढ़ना प्रीफर करते हैं, और कई टीचर्स भी इसको प्रीफर करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी की है। देखिए कुछ नया मिलेगा आपको। अरविंद कुमार सर की है, पेरियार पब्लिकेशन की है, और ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसको भी आप देखें। यदि आपके साथ में देखो कई बार क्या होता है कि इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी नहीं होती कि हम दो दो तीन तीन किताबें खरीदें, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि आपके फ्रेंड्स और यदि आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं तो आप अलग अलग किताबें खरीदिए। भारत की जैसे आप 3 किताबें आपको मैंने बताई है, तो आप अपने फ्रेंड्स को दूसरी किताब दिलवाइए, आप दूसरी किताब खरीदिए। तो इससे क्या होगा कि आप मैटर जो है, एक ही टॉपिक को आप अलग अलग वे में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, गहराई से, बिल्कुल सार संदर्भित रूप से आप इसको देख सकते हैं ना। तो इसलिए जो है वो आपको भारत का भूगोल पेरियार, है ना, पब्लिकेशन की किताब है, इसको भी आपको देखना चाहिए। सर अरविंद कुमार की किताब है, ये बहुत अच्छी किताब है, और लेटेस्ट में ये किताब चल रही है, इसको भी आप देखें और बिल्कुल नॉलेज लें। अब हम आते हैं राजस्थान ज्योग्राफी की तरफ, ठीक है, राजस्थान के भूगोल की तरफ आ जाएं, क्योंकि राजस्थान का भूगोल न केवल प्रथम पेपर, आपका फर्स्ट पेपर में आपको उस चीज़ का फायदा होगा क्योंकि उसमें राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक भी है ना। तो इसलिए राजस्थान का भूगोल है वो आपके मेन पेपर में भी है, और उसके अलावा फर्स्ट पेपर में भी आपका होगा, इसलिए डबल जगह आपको फायदा हो जाएगा। यहाँ मैं आपको एकमात्र यहाँ किताब यही है, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, HM सक्सेना सर की, हरिमोहन सक्सेना सर की किताब है, और बिल्कुल राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, ऑथेंटिक बुक है, और बिल्कुल ये आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके फैक्ट हैं वो आपके कोर तक आपका साथ देंगे, ये भी बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि जब ऑथेंटिक बुक्स होती है तो उसको हम कहीं भी वाद विवाद के रूप में भी उसका यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पे हरिमोहन सक्सेना की किताब यहाँ आपके लिए बहुत ही अच्छा सजेशन होगा, बेस्ट सजेशन होगा। और इसके अलावा हम बात करें, अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में वैसे तो हमने कक्षा 11 और 12 की किताबें हमने देखी थी, है ना, लेकिन कक्षा और 11 12 के अलावा भी यदि आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा उसमें कम है, हम थोड़ा सा डीपली पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए जो है वो बुक बिल्कुल JP शर्मा, है ना, सॉरी JP शर्मा यहाँ पे, तो JP शर्मा की बुक है प्रयोगात्मक भूगोल की रूपरेखा, यानी आपको बेसिकली जो जो जीरो से लेकर के आपको हर चीज़ इसमें समझाई हुई होगी, JP शर्मा जी के द्वारा समझाई गई है। तो आप प्रयोगात्मक भूगोल के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम अगली किताब का रिव्यू देख लेते हैं। अब देखिए
यहाँ तक हमने देखा था कि हमारा जो जितना भी सिलेबस कवर कर रहा था वो था। अब सिलेबस को और अधिक मजबूत बनाने के लिए, हमारी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हमारे लिए ज्योग्राफी में सबसे जो खास बात होती है वो होती है एटलस, मानचित्र। मानचित्र के बिना जो है वो भूगोल अधूरा है, इसलिए एटलस जो है उसका बेस्ट चॉइस आपका होना चाहिए। और एटलस के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, यानी कि भूगोल मानचित्रों के द्वारा या मानचित्रों के द्वारा भूगोल, ये सिद्धार्थ एंड मुखर्जी के द्वारा, यानी के सिद्धार्थ और एस मुखर्जी की बहुत ही अच्छी मैप्स के थ्रू जो है वो ज्योग्राफी को समझाया गया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंग्लिश वर्जन आप लीजिए इसका, है ना। इंग्लिश वर्जन इसलिए कहूँगा क्योंकि इंग्लिश वर्जन जो है वो ज़्यादा बेटर करे, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है। तो इसलिए एटलस, चाहे वो स्कूल एटलस हो, चाहे वो ये वाला एटलस हो, ये मैप्स वाला हो, सिद्धार्थ मुखर्जी का हो, तो दोनों ही आप इंग्लिश वर्जन का लें ताकि बहुत ही अच्छा रहेगा। एटलस में तो आप कम से कम समझ सकते हैं इंग्लिश, मान लीजिए इंग्लिश की किताबें आप नहीं समझ पाते, लेकिन आप एटलस तो इंग्लिश में समझे ही समझे, वो समझ सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके ना, ये जरूरी है आपके लिए। तो यहाँ पे इसको इंग्लिश वर्जन ले, मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा। अब एटलस में इसके अलावा आप एक और एटलस देखिए, ये सबके पास होना चाहिए बिल्कुल, ये तो बेसिक है, कक्षा 11 और 12 से स्टार्ट हो जाना चाहिए, सबके पास होना चाहिए ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, है ना। क्योंकि स्कूल एटलस, नाम स्कूल एटलस है, तो यहाँ पे स्कूली जो आपका नॉलेज है वहीं से आपके पास ये होना चाहिए। लगभग नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं तो सजेस्ट करता हूँ बच्चों को फिर भी कि आपके पास एटलस होना चाहिए। वो अब नहीं लेके आते वो अलग बात है। तो यहाँ पे एटलस, ये आपका ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस है, वो आपके पास भी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, उन सभी के पास ये भी होना चाहिए। उसके अलावा के सिद्धार्थ, के मुखर्जी की हमने बात करी, वो भी होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे मेन और एक रामबाण जो है सारे विषयों का बिल्कुल निचोड़, इसको हम कह सकते हैं, वो है आपके लिए वैकल्पिक भूगोल, ठीक है। वैकल्पिक भूगोल की किताब जब मैंने स्टार्टिंग में मैंने पढ़ी थी, देखी थी, तो मुझे बहुत ही अच्छी किताब, मतलब स्टार्टिंग की बता रहा हूँ कि मैंने शुरुआत में किताब इसको देखा तो मुझे बहुत ही अच्छी किताब लगी थी। उसमें सारे जितने भी भूगोल के जितने भी टॉपिक्स हैं सब कुछ यहाँ पे कवर किया गया था। बहुत अच्छी किताब है, संजय सिंह की किताब है। और न केवल संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, जितने भी यूपीएससी और आरपीएससी या फिर हम जितने भी पीएससीज हैं उनमें जितने भी एग्जाम्स आयोजित होती है, तो उसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी सामान्य अध्ययन यदि हम ज्योग्राफी का करते हैं वो सारे इसमें बिल्कुल सब चीज़ें इसमें आती है ना। और ये धीरे धीरे क्या है कि अपडेट भी होती रहती है, क्योंकि किताबें हैं, फैक्ट हैं, वो चेंज होते रहते हैं, तो अपडेट भी इसमें आते रहते हैं। आपको बिल्कुल लेटेस्ट इसका वर्जन लेके आना है, क्योंकि लेटेस्ट फैक्ट हमको चाहिए ज्योग्राफी में भी, क्योंकि फैक्ट चेंज होते रहते हैं। तो वैकल्पिक भूगोल इसका कोई विकल्प नहीं है, बहुत ही अच्छी किताब है संजय सिंह की, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। होना ही चाहिए का मतलब है कि ये आपके आगे भी, जैसे आप तैयारी कर रहे हो या फिर आप फर्स्ट ग्रेड में लग चुके हैं उसके बाद, क्योंकि उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, है ना, जम के तैयारी कीजिए। तो संजय सिंह की किताब आपके आगे भी ये काम आने वाली है, ठीक है। और इन किताबों के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और अन्य किसी गाइड की आवश्यकता होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। गाइड को मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि गाइड में है वो बिल्कुल, मैंने आपको कहा एक्यूरेसी ज़रूरी है, वो नहीं होती। ठीक है, आप पढ़ना चाहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप अपने जो फैक्ट हैं उनको बिल्कुल मैच करवाएं, उनको करेक्शन बिल्कुल उनका करके रखें, है ना। गाइड में बहुत ही गलतियां हो सकती है और उनका कोई वाद विवाद भी नहीं हो सकता। इसलिए आपको पढ़नी है तो ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी है, जो मैंने आपको अब तक बताई है। और शायद उम्मीद करता हूँ आपको ये किताबों का जो संग्रह है जो मैंने आपको बताया है बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से जितने भी व्याख्याता हैं, जो भावी व्याख्याता हैं, जो हमारे कैडर में आना चाह रहे हैं या आएंगे, है ना, तो उन सभी को इस वीडियो को लाइक करना है। और बाकी जितने भी आपके सहयोगी हैं, साथी हैं, उनको भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको भी इससे फ़ायदा हो। और वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना, प्रोत्साहित कीजिए, ताकि हम आगे भी और आपके लिए कुछ नया मैटर, कुछ नई बात आपके लिए लेके आएँ। तब तक के लिए जितने भी व्याख्याता हैं, भावी व्याख्याता है, उनको मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा और वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं कुछ और नए वीडियो के साथ में, कुछ और नई बातों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।